Hey everyone, I'm Aarti Kesarwani. Today we will discuss about chapter number 6 for NCERT, linear inequalities. Okay, तो linear inequalities के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि linear inequalities क्या होता है. Okay, सबसे पहले हम इक्वेशन की बात कर ले. एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे हम सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटीज को भी हम सॉल्व करेंगे. बस यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आ जाएगा. ठीक है, ये 4 सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटीज के. ये 4 सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स ऑफ लीनियर inequalities. greater than, less than, greater equal to, less than equal to. ये 4 सिंबल्स हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए. तो जो हम बचपन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे वहां पे इक्वेशन दिया रहता था कुछ इस तरह 3x + 4 = 2. तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते थे, x = -2/3 है ना. अब ये -2/3 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -2 + 2 दिस 2. तो आपको ये क्लियर हो गया. जो हम बचपन में मतलब लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, x की वैल्यू निकालते थे. यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, अभी मैं एक ही वेरिएबल बता रही हूँ. तो बचपन में एक वेरिएबल का इक्वेशन दिया रहता था और x की पावर 1 होता था, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ओके, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे LHS = RHL, LHS = RHS साइड क्या होते थे, बराबर होते थे. लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता था, तो हम कहते थे वो लीनियर इक्वेशन है. लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कोई एक साइड पॉजिटिव है तो कोई एक साइड निगेटिव है, कोई एक साइड निगेटिव है तो कोई एक साइड पॉजिटिव है ना. यही है, कोई एक साइड मतलब ग्रेटर है तो कोई एक साइड लेस है, तो कोई एक साइड लेस है तो कोई एक साइड ग्रेटर है. ये है लीनियर इनइक्वालिटीज में. इसीलिए हम ये 4 सिंबल्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं. तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन जो होता था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते थे. ठीक, ओके. इसमें ऐसे 2 वेरिएबल्स के भी होते हैं. जब 2 वेरिएबल्स का होता था तो भी हम लोग यही करते थे, है ना. एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे और उसको वहां पे पुट कर देते थे. ओके, अब यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल का भी है और 2 वेरिएबल का भी है. तो यहाँ पे ग्रेटर देन कैसे आ जाता है. सपोज हमें क्या कहते हैं 100 रुपीज मिले हुए हैं और हम चाहते हैं कि मार्केट में जाके वो चीज खरीद लें. 50 रुपए का आलू और 50 रुपए का टमाटर, तो दोनों 50-50 रुपए के 1-1 किलो सामान ले लिया. 2 वेरिएबल की बात कर रही हूँ. और मेरा ये 100 रुपए कंज्यूम हो गया है. टोटल पूरा 100 रुपए मेरा क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है. इस वजह से ये क्या है, बराबर है. 50 रुपए का ये भी, 50 रुपए का ये भी है, तो इसलिए ये इक्वेशन इक्वल है. ओके, हमें आलू मिली है 20 रुपए का, मैं लिखूंगी यहाँ 20x. मुझे वो जो टमाटर मिला है वो मिला है 30 रुपए का, और मुझे मिला था 100 रुपए. मुझे मिला था 100 रुपए, जिसमें से 100 में से कितना यूज हो गया, 50 रुपए. तो मुझे दुकानदार ने 50 रुपए रिटर्न किया है, हमें दुकानदार ने 50 रुपए रिटर्न किया. इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करने में 50 आ रही है. लेस हुआ, ज्यादा कौन हुआ, ग्रेटर ये हुआ. इसीलिए कहा जा रहा है कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज है वो क्या होगा, कोई एक साइड लेस होगा तो कोई एक साइड ग्रेटर होगा. मतलब कोई एक साइड पॉजिटिव है तो कोई एक साइड निगेटिव है. इसीलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होते, ना होकर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन और लेस देन बन जाता है. ओके, अब समझ में आनी इनइक्वालिटीज ऐसे सॉल्व होती है. सेम यहाँ पर सिंगल वेरिएबल की भी वही बात है कि हमें मिला है 20 रुपीज, जिसमें से 10 रुपए यूज हो गया है. मान लो ये 10 रुपए है और ये 20 रुपीज है. सिंपल, यही है ना. तो वही चीज है कि 10 रुपए का मैंने ये सामान खरीदा, तो एक सिंगल वेरिएबल के लिए भी वही है. सिंगल वेरिएबल की अगर हम बात कर लें कि हमें मिल रहा है 2 रुपए का, मान लो 2 किलो कुछ मैंने लिया होगा, और ये है 3, और मुझे है यहाँ पर
₹100 ऐसे ले लिए हैं। अब मुझे सिंगल वेरिएबल का मिला है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 2 किलो आलू ली मैं, 2 किलो आलू मेरा कितने रुपए का हुआ है, 2 किलो आलू कितने रुपए का हुआ है, मान लो 50 रुपए का हुआ है, 50, और ये 3 कोई ऐसी कांस्टेंट है तो 50 है, तब भी तो ये लेस है ना, तब भी तो ये लेस है राइट हैंड साइड वाला, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर है। तो एक वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू निकालनी होगी तो सिंपली क्या होगा, निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि ये ग्रेटर देन लेस देन को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, कभी ये ऐसे लिखा है तो कभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ऐसे हो गया है। इसी तरह -1 ऐसे हो गया, ये क्या है, नंबर में है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ऐसे नंबर में अगर ग्रेटर देन लेस देन लिखा रहता है तो हम कह देते हैं ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है। ओके, अब आ जाता है लिटरल। लिटरल लिटरल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लिटरल में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल होता है, कोई ये ग्रेटर देन 2 है, कोई ये लेस देन -3 इक्वल टू है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है। लिटरल इनइक्वालिटीज में क्या हो जाता है, उसमें कोई एक वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल में था, ये मैंने वेरिएबल में दिखाया है। अब आ जाता है यहाँ पर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, जैसे मान लो ये 2x + 3 और ग्रेटर देन क्या है 4 है, तो ये स्ट्रिक्ट होगा। x की वैल्यू जो आएगी ना उससे कम ना उससे ज्यादा, मतलब जितना होगा बस वो उतना ही आएगा, है ना। अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व कर लूं, 1 और x की वैल्यू 1/2 और मेरा कुछ आता है x की वैल्यू 0.5, ठीक है। 0.5 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, मतलब ये ग्रेटर है, +∞ तक जाएगा। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं, 0.5 से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, +∞ तक वो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। वो स्ट्रिक्ट है एकदम कि मतलब वो वहां तक जाना ही जाना है, मतलब बाउंड हो गया है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर लेस देन भी हो सकता है। यहाँ पर लेस देन का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे लेस देन भी हो सकता है। लेस देन होगा तो यहाँ 1x, x की वैल्यू लेस देन कहाँ तक जाएगी, -∞ तक जाएगा। ये x की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है, ठीक है। 1 फिर 0, 1 तो नहीं लेंगे, 0 2 3 4 सॉरी 0 -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तक नहीं जाएगा। क्यों, ये स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है इसलिए। ओके, उसी तरह 2 वेरिएबल्स में भी होता है, उसी तरह 2 वेरिएबल्स में भी होगा। जैसे यहाँ पर ये है वैसे ये 2 वेरिएबल्स में भी होगा। इसी को एक बार ग्रेटर देन दिखा दिया, एक बार लेस देन दिखा दिया, मतलब ग्रेटर देन लेस देन दोनों हो सकता है ना। एक लास्ट हेडिंग है वो है स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक का मतलब होता है वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आए, हो सकता है उस जगह पे उस x की वैल्यू वेरीफाई कर रही हो, लेकिन उससे ज्यादा भी अगर वैल्यू लेंगे तो वो भी वेरीफाई करेंगे, इसीलिए उसको कहेंगे सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, सेट ऑफ सोल्यूशन या फिर सेट ऑफ इनइक्वालिटीज कहेंगे। जरूरी नहीं कि वो एक ही नंबर सेटिस्फाइड हो,
उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्लैक इनइक्वालिटीज का मतलब है कि वो फिक्स नहीं है, बाउंड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। ये है स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, स्लैक इनइक्वालिटीज में क्या है, ये ऐसे ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक, ये 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो, 2 भी हो और 2 से बड़ी भी हो। वहां पर क्या था, हम लोग जैसे यहाँ पर दे देता था, अभी यहाँ पे दिया था, इसके जस्ट पहले एग्जांपल मैंने किया था, तो 0.5, इसका मतलब 0.5 से बड़ी वैल्यू हो बट 0.5 ना हो, है ना, इसका मतलब ये हुआ था। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 2 के साथ साथ 3, 4 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 2 भी है और ग्रेटर देन भी है। ठीक है, ये है यहाँ पर। सेम ऐसे 2 वेरिएबल में भी हो जाएगा, मान लो यहाँ 2x प्लस 3y, और मैं यहाँ पे लेती हूँ लेस देन इक्वल टू ले लेंगे, या मान लो 5 ले लिया है ना, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ले लेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब पॉसिबल है 2 वेरिएबल्स के लिए भी और 1 वेरिएबल्स के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरवल ऑफ इनइक्वालिटी बता देते हैं कैसे होता है। इंटरवल ऑफ इनइक्वालिटी, इंटरवल ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है a ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसका मतलब होता है a से बड़ा है b से छोटा है, तो इसका ये डबल इनइक्वालिटीज है। इसका मतलब होता है कि a और b के बीच की वैल्यू तो होगी ही, a और b की बीच की वैल्यू तो होगी ही, लेकिन a और b भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और इस क्लोज ब्रैकेट का सेंस होता है कि a और b के बीच की वैल्यू तो लेंगे जो भी इंटीजर होगा, लेकिन a और b भी लेंगे, मतलब a और b को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। a और b को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और इनके बीच की वैल्यू भी लेंगे। ठीक है, और इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल, और इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर a और b को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन इनके बीच का जो भी इंटीजर आएगा a और b के बीच का, उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन है ना, ये सेमी ओपन से आधा खुला हुआ है आधा बंद है, सेमी क्लोज, ये क्या, सेमी ओपन। सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ओके, ये था सेंस। और सिंगल सिंगल की अगर हम बात कर ले, सिंगल सिंगल का मतलब जैसे ये
ऐसे दिया हुआ है ना, कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, कभी ऐसे दिया रहेगा। सिंगल सिंगल की बात कर ले तो ये होगा, ए की वैल्यू क्या हो, बी, ए की वैल्यू बी से क्या हो, बड़ी भी हो और बी भी हो, ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, ए की वैल्यू बी से छोटी हो, ए की वैल्यू क्या हो, बी भी हो और बी से छोटी भी हो। ये सिंगल सिंगल की बात कर ले, है ना। ये इनइक्वालिटी का बहुत यूज होने वाला है। इसका अगर इस तरह कहीं पे आ जाता है, इस तरह कहीं लिखने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लो ये 2 है और ये मान लो यहाँ 4 है, ठीक है, तो इसके बीच का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसकी मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका सेंस ये हुआ, मतलब इनके बीच का इंटीजर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 2 और 4 भी आएगा। ओके। इसमें 3 रूल है, वो 3 रूल क्या है देखेंगे। इसमें 3 रूल ये हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे रूल 1। रूल 1 क्या है कि मतलब कि रूल 1 ये है, अगर हम कोई नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों साइड करेंगे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड करेंगे। जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है 3x + 4 और यहाँ दिया है ग्रेटर देन 6, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर वाले को एक साइड कर दें। लीनियर इक्वेशन की बात सोचें, अलजेब्रा वाला। अगर ये इनइक्वालिटी भूल जाए, अगर x की वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंबर को अरेंज कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या कर देंगे, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, यही करेंगे। ओके, तो अगर मुझे यहाँ से ये 4 हटाना है, जब 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इसका मतलब है कि 4 सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। 4 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नंबर कंसीडर कर रहे हैं वो 4 माइनस नहीं है। हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन -4 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। नंबर 4 लिए हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 4 लिया है पॉजिटिव नंबर, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम ये कहेंगे कि अगर हम कोई नंबर पॉजिटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे इनइक्वालिटी पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे इनइक्वालिटी पर क्या नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला रूल बोलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 ना लूँ, क्योंकि अभी डिवाइड वाला रूल मैंने नहीं बताया है, अभी डिवाइड रूल नहीं बताया ना, वो सेकेंड रूल है, इसलिए मैं यहाँ 3 मतलब x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ गई है, x ग्रेटर देन 2 आ गया है। इसके पहले भी ये ग्रेटर था, वो अभी भी ग्रेटर है। इसके पहले भी ये ग्रेटर था और ये अभी भी ग्रेटर है ना। अभी भी ये क्या है, ग्रेटर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे इनइक्वालिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहे, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा, जैसे हम क्या करें, अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें इधर या उधर तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस लगते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड रूल बताते हैं, फिर बताते हैं माइनस के लिए। ये तो सब्ट्रैक्टिंग की बात हो गई। अब मुझे यही ऐड करना होगा, तो
मुझे 4 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 4 एडिंग ऑन बोथ साइड, वो अभी भी देखना ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, वो अभी भी क्या है, ग्रेटर। अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड वाली बात कर लेते हैं, डिवाइड की। रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है 3x प्लस 6 और लेस देन -10। चलो प्लस ही ले लेते हैं। पहले तो हम ये 6 को उधर ले जाएंगे माइनस करके, है ना, क्या करके ले जाएंगे, माइनस करके। तो यहाँ लिखेंगे 6 सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, मतलब कोई चीज डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। ये कट जाएगा 4। अब मुझे 3 को डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो 3 है कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव था तो देखो लेस देन था तो लेस देन ही आया, जब लेस देन था तो वो लेस देन ही आया है। अगर मैं यही माइनस से कर दूं तो -3 से, अगर मुझे -3 से करना होगा, -3 से, और इधर भी करेंगे, जैसे ही हम इधर -3 से करेंगे तो मेरा ये देखो लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। अगर मुझे -3 से करना होगा तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं -1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, -1 मतलब माइनस नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ तो ये फ्लिप क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर हो, मान लो यहाँ पर -3x है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब मैं -3 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो -3 से जैसे ही डिवाइड होगा वैसे ही ये चेंज हो जाएगा -3 से। यहाँ -3x लेस देन 4 था, ठीक, और मैं यहाँ पर क्या की हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि -3x लेस देन 4 हो। सॉल्व करने के बाद कभी कभी ऐसा इक्वेशन देखने को मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमेशा x को पॉजिटिव बनाना है, तो -3 से दोनों साइड क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इधर तो प्लस हो जाएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे ही इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस देन, और लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी है। कोई नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से तो भी इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही 3 प्रॉपर्टी है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ओके,
सारा थ्योरी भी क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर अगर हम 1 लें, यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व 30x लेस देन 200। अब 30 को इधर डिवाइड होगा, सबसे पहला रूल क्या होगा? सबसे पहला रूल डिवाइड बाई 30 ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा लेस देन दिस, है ना। ये कितना आएगा? 6.6 आएगा, है ना। ये सॉल्व तो हो गया, और इसका मतलब होता है x की वैल्यू कैसी हो? इसका मतलब होता है x की वैल्यू कैसी हो? 6.6 से छोटी हो। वो कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर, तो हम नेचुरल नंबर कहाँ तक निकालेंगे? इसका सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5, बस 5 तक। इससे छोटा बोला है ना, तो इससे छोटा का मतलब कि इनके बीच का नंबर चाहिए, बस। ये पहला था। दूसरा वाला बोलता है यहाँ पर x इज एन इंटीजर, x इन अ इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे देखो 6.6 है, एक और होगा। ठीक है, 6.6 है तो एक और होगा। एक तरफ से देखा जाए 7 बन जाएगा ना, एक तरफ से अप्रोक्सीमेटली लिया जाए तो 7 बन जाएगा। ओके, तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सेकंड वाला कह रहा है कि x इज इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है कि प्लस माइनस सारे नंबर आएंगे। मतलब यहाँ से शुरू होगा 6 से लेकर, और कहाँ तक जाएगा? -∞ तक जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सेट ऑफ सोल्यूशन -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ये पूरा हो जाएगा, और इसको लिख दो ऐसे कर्ली ब्रैकेट। ये भी सेट ऑफ क्या है? सोल्यूशन है x इज इंटीजर के लिए। ओके, सिंपल था, बहुत इजी था। जो 3 रूल बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक रूल है ये पूरे एक्सरसाइज के लिए। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? सॉल्व 5x - 3 5x - 3 लेस देन 2x 3x प्लस 1। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर भी सेम बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? मतलब जो x वाला टर्म है उसको इधर लाएंगे। तो उसको इधर लाने के लिए क्या करना होगा मुझे? सब्ट्रैक्टिंग, मतलब 3x सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड, मतलब जो भी कह लो 3x सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। तो 5x माइनस 3x 3x माइनस 3x प्लस 1, ये जाएगा 2x माइनस 3 1। अब -3 इधर जाएगा तो प्लस आएगा। 3 एडिंग ऑन
बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो फाइनली मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 से लेके -∞ तक जाएगा। लेस देन है ना, लेस देन का मतलब क्या हुआ, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो -∞ तक जाएगा। लेकिन पहला इसमें बोला x इज एन इंटीजर। अब वो जब इंटीजर बोल दिया है तो कहाँ तक जाएगा, डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 बस 1 तक। ठीक है, यही जाएगा ये। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा कह रहा है कि रियल नंबर चाहिए -∞ से +2 तक, ओपन ब्रैकेट, इनके बीच की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब होता है x लेस देन 2 का मतलब होता है -∞ से 2। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन 6x + 7। ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं किया, बस कह रहा है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन को कह रहा है कि इनइक्वालिटी को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगी तो सबसे पहले क्या काम करूंगी, 6x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 6x subtracting on both side। तो 4x - 6x + 3 ये कैंसिल, ये हो जाएगा -2x + 3 लेस देन 7। अब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट करेगा मतलब ये स्टेप नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो नंबर चला जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करना है, बाकायदे स्टेटमेंट लिख के करना है। अब हम क्या करेंगे, -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -2 ऑन बोथ साइड। जैसे ही -2 से इधर करेंगे वैसे ये ग्रेटर हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या चाहिए, -2 से बड़ी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या चाहिए, -2 से बड़ी, तो इसको लिखेंगे कैसे, -2 से बड़ी कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो एक तरीका ये है लिखने का, अगर ये है तो ये है, तो आपको ये दोनों आना चाहिए लिखने। ओके, इसी को ये भी कहते हैं, ये भी को इसी कहते हैं। सिंपल था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करते चले गए। यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, बाकी तो सब डायरेक्ट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4 है 5 - 2x/3 x/6
6 माइनस 5। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को इधर लाएंगे, तो फिर से मैं वही करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे x बाई 6 सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। तो 5 माइनस 2x बाई 3 माइनस x बाई 6 लेस देन x by 6 minus x by 6 minus 5, this cancel out, है ना। एलसीएम लेंगे तो ये 6, 3 2 जा 6, यहाँ x आएगा, यहाँ इक्वल टू माइनस 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस x, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, -2, तो कितना बचेगा, -5, x -2 बाई 6, है ना। मैं यहाँ से 5 कॉमन ले ली, एक्चुअली -5 कॉमन ले लिए, है ना। सिंपल क्या था, जैसे था वैसे सॉल्व करते चले गए। यहाँ से मैं -5 कॉमन ले ली हूँ। अगर मुझे क्या करना पड़े, -5 को दोनों साइड डिवाइड करना पड़े, -5 को दोनों साइड क्या करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, तो क्या करूँगी, कर दूंगी डिवाइड -5 ऑन बोथ साइड, बाई 6। जैसे ही करेंगे वैसे ये लेस देन से जैसे ही करेंगे -5 से इधर भी हो गया डिवाइड, ठीक है, और -5 से इधर भी हो गया। जैसे ही -5 से करेंगे इधर, तो ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। कोई भी नंबर से, अगर वो पहले से माइनस है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई भी नंबर अगर माइनस से करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये +1 अब ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो 6। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? नहीं सही है। अब ये प्लस ये -2 जब उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 एडिंग ऑन बोथ साइड। एट से कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा, ठीक है। 8 पर मतलब वैल्यू मिल रही है, 8 या फिर 8 से बड़ा हो, 8 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना था, सिंपल। पहले वेरिएबल को इधर लाए, फिर उसके बाद सॉल्व करते चले गए। -5 से दोनों से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो मैं पहले ही बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नंबर लाइन है। वो क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन पे चलते हैं। नंबर लाइन होने के लिए सबसे पहले मैं इंटरवल में ये बताई थी स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये होता है, तो ये आप नोट करके फिर से लिख लो। तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। फिर मैंने लिखवाया था लेस देन ग्रेटर देन करके,
तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब, ठीक है। और इसका मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग नंबर लाइन में, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो इसलिए A, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल इसलिए यहाँ पर B, है ना। फोर B, यहाँ पर भी हॉलो हो जाएगा, जहाँ पे वैल्यू मिलती है वहां पे हॉलो नहीं होता है, ठीक है। समझ आया? ये रिप्रेजेंटेशन है, नंबर लाइन पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो जहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती वहां पे नंबर लाइन पे हॉलो बन जाता है, और जहाँ पर वैल्यू मिलती वहां पर डार्क मतलब डिस्क बन जाता है, भरा भरा सा, है ना। यही था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 में इसी का यूज होने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 7x + 3, 7x + 3 less than 5x 9 less than 5x + 9। ओके, ये दिया है। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे। मैं यहाँ पर अब लिख नहीं रही हूँ वो स्टेटमेंट, क्या ऐड करना क्या सब्ट्रैक्ट करना, मैं डायरेक्ट करते चली जा रही हूँ। अब आप लोग को तो आ ही गया है ना। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 5x को इधर लाएंगे तो -5x होगा, और 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, तो ये हो जाएगा 2x 6, फिर 2 को डिवाइड करें, यहाँ 3 आएगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट लिख कर ही करना है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली है कि आपको स्टेटमेंट लिख कर ही करना है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि जल्दी हो जाए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि -∞ से +∞। x <3 का मतलब होता है -∞ से +3। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर -∞ होता है, यहाँ पर +∞ होता है, और बीच में 0 होता है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। तो 3 यहीं कहीं पर आएगा, 3 यहीं कहीं पर क्या होगा आएगा, तो यहाँ पे डार्क करेंगे। और कहाँ, ये किसकी ओर जा रहा है, -∞ की ओर जा रहा है। और सॉरी, डार्क नहीं करेंगे, हॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहां पर = नहीं लगा रहता है वहां पर हॉलो लगता है। तो बस ऐसे नंबर लाइन पे कर देंगे इसको डार्क करके, ठीक है। ये था। और एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 भी वही है। क्या दिया है यहाँ पर, 3x - 4/2 greater than equal to x + 1/4 - 1। इसको भी कह रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। मतलब ग्राफ हमें बनाना है पर वो नंबर लाइन का बनाना है। सिंपल, जैसे हम ऊपर के वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को लिखना है। इधर लाएंगे तो ये निगेटिव होगा। 4 LCM 2, 3 2 जा से 8, यहाँ सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा 5x - 9/4 - 1, ठीक। जो भी चीजें इधर दी रहती हैं उसको इधर ट्रांसफर कर। अब इसका मतलब ये ना कि 4 को इधर मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना है, वो जो 3 रूल सिखाए उसी से चलना है ना। अब -1 को जब मुझे इधर लाना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों साइड +1 ऐड करेंगे ना, वही चीज है।
तो यहाँ पे मैं ला रही हूँ तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, +4/4 डिवाइडेड बाई दिस। ये डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाली चीज को कंसीडर क्यों करना जब ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो वो चला गया 0 में। अब -5 है ना। अब ये -5 है तो क्या ना, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 5 एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ठीक है, ये करेंगे हम। तो ये तो लिखने वाले हैं नहीं हम। फिर 5 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, फिर x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, +∞ तक जाएगा। x बिलोंग्स टू 1 और इसमें ब्रैकेट लगेगा क्लोज और +∞ तक जाएगा। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इधर होता है -∞ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होता है +∞। तो 1 कहीं यहीं कहीं पर 1 आएगा, ठीक है, यहीं कहीं पर 1 आएगा। यहाँ डार्क सर्कल करो और ये +∞ की ओर ले जाओ। इधर की ओर मूव करे, उधर की ओर एरो होगा, ठीक है। वेरी इजी, सिंपल था। इसको इधर ट्रांसफर किए, बस उसी 3 रूल को फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये नहीं कि नीचे डिनोमिनेटर में दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, एक भी आंसर नहीं आएगा अगर वो 3 रूल आप छोड़ के दूसरा कोई रूल लगाते हैं तो, है ना। डायरेक्ट वाला डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करेंगे आपके आंसर नहीं आएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 62। फर्स्ट एग्जामिनेशन में मार्क्स। सेकेंड एग्जामिनेशन में 48 मार्क्स, ठीक है। थर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पता है, ओके। अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर 7 सिंपल सा ये बोल रहा है कि फर्स्ट में वो 62 पाता है, सेकेंड में 48 पाता है, तो थर्ड में वो मिनिमम मार्क्स क्या होगा जो उसका एवरेज बताए तीनों का 60, कम से कम 60 एवरेज आना चाहिए। ये लिखा हुआ है, लिखा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। अगर 2 मार्क्स इतना दिया हुआ है 2 सब्जेक्ट का, तो तीसरा सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा जो उसको लेकर जाए 60 एवरेज तक। कितना हो सकता है, मतलब हम तीसरे एग्जामिनेशन में हम कितना मुझे मार्क्स मिल जाए, कम से कम वो मार्क्स जिससे मेरा वो 60 एवरेज पहुंच जाए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वेरी इजी, बहुत सिंपल है। एक चीज और ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट बोले तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना। ज्यादा कितना जाएगा हमें नहीं पता ना। जैसे 90 मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है ना। उस 100 मार्क्स के पेपर में हम कह देते हैं कि हम बहुत अच्छे मैथ में पढ़ने में, है ना, ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा नंबर बिल्कुल कटेगा ही नहीं, मेरा नंबर आएगा 80, बहुत अच्छे तो 80, है ना। तो 80 अगर नंबर आता है तो मैं कहूँगी कम से कम मेरा 80 आएगा। ज़्यादा तो 100 तक जाएगा तो 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 95 भी और 100।
तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100 तक ही है ना, तो ज़्यादा अगर मेरा जाएगा कितना जाएगा, 100 जाएगा, तो कम से कम मेरा 80 आएगा, लेकिन ज़्यादा कितना जा सकता है, 100। ये था एटलीस्ट। तो ज़्यादा कितना जा सकता है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। सिर्फ यहाँ पर एटमोस्ट के लिए भी क्या होगा, जैसे हम बोल देंगे मेरा तो बहुत अच्छा पेपर नहीं गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम बस पास हो जाएं, और मेरी पासिंग मार्क कितना है मैथ में, मान लो 40 नंबर, 40 या 30 नंबर, चलो 40 मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि 40 नंबर पासिंग मार्क है, बस मैं पास हो जाऊं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कितना एक्सपेक्ट किए हैं, 40, और कम कितना मेरा आ सकता है, 0 आएगा ना, कम कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब घटता जाएगा, इसलिए एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो, पूरे एक्सरसाइज में इसको यूज होने वाला है इसका, ठीक। तो थर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x be the marks obtained by annual examination, ठीक है। तो देन 62 48 प्लस x डिवाइडेड, एटलीस्ट बोला था कितना एवरेज 60 है ना, कितना है 110 प्लस x, ये भी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं किया है मैंने, 3 से दोनों साइड क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 3 तो कट जाएगा, यहाँ कितना 180 आ जाएगा। वही जो 3 रूल बताए उसी से चल रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा। अब 110 को जब मुझे इधर लाना होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। वो कम से कम मिनिमम मार्क्स क्या है थर्ड एनुअल एग्जाम के लिए 70 है, कम से कम मेरा 70 आ जाए, ज्यादा कितना जाएगा, ज्यादा जितना जाना होगा, ठीक है। ओके, ये था, आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर हम 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, एग्जाम्पल नंबर बोल रहा है कि लेट x बी द स्मॉलर नंबर ऑफ, क्या था, स्मॉलर ऑफ 2 consecutive odd natural number, then so that the other one is x plus 2। ओके, ये मैंने क्यों लिखा, पहले लिख लेते इसके साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि हमें वो पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लगातार जो नंबर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। जो लगातार नंबर आते हैं उन्हें क्या कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव। अगर हम ऑड की बात कर लें, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7। तो ये ऑड क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड नंबर तो चाहिए, बट
नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल चाहिए, लेकिन वो पेयर में चाहिए। किस में चाहिए? हमें पेयर में चाहिए। तो अब जैसे फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर, दोनों नंबर के बीच का लार्जर, मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 7 होना, दो नंबर के बीच का क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए, है ना, ऐसा नंबर। तो वही कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम कितना है? 40 से कम है, और दोनों का नंबर का, दो नंबर के बीच का पेयर ऑफ लार्जर कितना है? वो 10 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 10, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस 2 लेस देन 40 लिखेंगे। लेस देन बोला है, एटलीस्ट या एटमोस्ट नहीं बोला कि यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 40, 2x प्लस 1 40, तो x प्लस 1 लेस देन 20, ये कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x लिखेंगे, ये 10, ये 19, ओके। x ग्रेटर देन 10, तो यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 10 है, इसका मुंह x की ओर खुला है तो इसका भी मुंह x की ओर है। ये 19 लेस देन है तो यहाँ पे देखो 19 लेस देन, ठीक है। अब मुझे पेयर निकालना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, 12 तो होगा नहीं, ऑड चाहिए ना, ऑड x की वैल्यू। 14 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 15 होगा, 16 नहीं, 17 होगा, ठीक। 18 नहीं होगा, 19 से इन दोनों के बीच का ही चाहिए है। मैंने ये दो नंबर माना है कॉन्सिक्यूटिव, ये दो नंबर कॉन्सिक्यूटिव माने। अगर मैं 11 रखती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 11 को 13 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 15, और 15 रखते हैं तो कितना मिलेगा? 16, 17, और 17 रखते हैं तो कितना मिलेगा? 90, ठीक है। ये आ गया। बोथ ऑफ विच बोला था ना, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। 10 से देखो क्या है? सभी लार्जर है, दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर लार्जर होने चाहिए। 11 देखो छोटा है, 13 बड़ा है, और दोनों नंबर का वो लार्जर क्या है? वो 10 है, वो 10 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आया हो। सब कुछ मैंने बता दिया, नंबर लाइन, कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रहेगा, जिससे हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। दो इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन ही रहेगा, दो इक्वेशन या एक इक्वेशन दिया रहेगा, इनइक्वालिटी वाले इक्वेशन को हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके। तो थैंक यू।